झारखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो आरजेडी खेमे से जुड़ी हुई है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल को बड़ी जीत झारखंड के चुनाव में मिली है। कुल 7 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी और इस वक्त जो है वो 4 सीटों पर आरजेडी जीत चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त के हम आपको दे रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि 4 सीटों पर आरजेडी जीत चुकी है। एक सीट पर तो चुनाव आयोग ने ही क्लियर कर दिया है आरजेडी की जीत को। विश्रामपुर सीट से बड़ी खबर आपको दे दें, विश्रामपुर सीट से जो उम्मीदवार थे राष्ट्रीय जनता दल के, वो चुनाव जीत चुके हैं। ये एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। विश्रामपुर सीट से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है, जहां पर आरजेडी ने एक बड़ी जीत हासिल की है और इस जीत का पूरा श्रेय आरजेडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जाता है। एक और बिहार में आरजेडी 3 सीटों पर हारी तो झारखंड में आरजेडी 4 सीटों पर जीती। 2 सीट का रिजल्ट जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और हमने इससे पहले देवघर और गोड्डा के जो चुनावी नतीजे हैं वो आपको बताया है। लेकिन इस वक्त हमारे पास हुसैनाबाद और विश्रामपुर के चुनावी रिजल्ट हैं, जो रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से घोषित किए गए हैं, जिसमें आरजेडी को 1 सीट पर जो है वो जीत का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। विश्रामपुर सीट से नरेश प्रसाद सिंह चुनावी अखाड़े में उतरे थे, लालू यादव के पहलवान बनके मैदान में उतरे थे और यहां पर कांग्रेस के साथ फ्रेंडली फाइट भी हुई। लेकिन चुनावी नतीजा ये कहता है, आज का रिजल्ट ये कहता है कि आरजेडी ने यहां पर एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। कुल 74,338 वोट राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को मिले। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के उम्मीदवार रामचंद्र चंद्रवंशी को जो है वो 59,751 वोट मिले। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने झारखंड के चुनाव को लेकर जिस तरीके की एक बड़ी रणनीति कैंडिडेट सिलेक्शन में अपनाई है, वो कहीं ना कहीं आरजेडी के जीत के लिए आप ये कह सकते हैं कि आज सीधा क्रेडिट अपने ओर ले रही है। 14,587 वोट से यहां पर चुनाव जो है वो जीते हैं नरेश प्रसाद सिंह, जो आरजेडी के विश्रामपुर से उम्मीदवार थे। और मैं यहां आपको ये दिखाना भी चाहूंगा, मेरे पास इस वक्त जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके वोट भी हैं। सुधीर कुमार के 2679 वोट मात्र मिले, जबकि यहाँ फ्रेंडली फाइट करने वो मैदान में उतरे थे। आरजेडी ने इस सीट पर अपने कैंडिडेट उतार दिए, बावजूद यहाँ पर जो है वो कांग्रेस मैदान में उतर गई और पूरी तरीके से एक रणनीति के तहत नरेश सिंह मैदान में थे और इस चुनाव को जीत भी लिया है। तेजस्वी यादव की आरजेडी ने पहले ही कहा था कि 6-7 सीट तो ऐसी है जहां झारखंड में हम अपने बल पे भी चुनाव लड़के जीत जाएंगे, और चुनाव जीतकर दिखा भी दिया है। हम इसके अलावा अगर हुसैनाबाद की बात करें, हुसैनाबाद सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की प्रतिष्ठा दांव पर थी, क्योंकि आप वो तमाम सीटें जीत जाएं, लेकिन जहां आपके शीर्ष नेतृत्व के नेता बैठे हों वहां अगर हार जाएं, वो नेता ही चुनावी मैदान में हो, तो कोई जीत नहीं रह जाती। लेकिन संजय सिंह यादव ने अपनी चुनाव जीत दिलाकर अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत ये दिखा दिया है कि आरजेडी की ताकत झारखंड में कितनी है। देखिए, हुसैनाबाद सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आरजेडी के संजय सिंह यादव थे। ये सबसे रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट होंगे, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वोटों से 34,364 वोटों से ये जो है वो चुनाव जीते हैं। इन्हें कुल 81,476 वोट मिले हैं। 34,364 वोटों से उन्होंने हराया है कमलेश कुमार सिंह को, जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए थे। तो एक बड़ी जीत तेजस्वी यादव ने विश्रामपुर और हुसैनाबाद सीट पर हासिल कर ली है। देवघर और गोड्डा का भी रिजल्ट क्लियर है, यहाँ दोनों सीट पर आरजेडी जीत रही है। कुल 4 सीटें आरजेडी के खाते में गई। कोडरमा और चतरा और छतरपुर, ये 3 सीट आरजेडी आज हारते दिख रही है। चतरा में हार क्लियर हो चुका है, छतरपुर में हार क्लियर हो चुका है, कोडरमा की लड़ाई अब भी जारी है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।